हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन करा था, ठीक है ना। उसमें भी हमने एक टॉपिक पढ़ के करा था। जो टॉपिक दिया गया था हमें, कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है हमें, ठीक है ना। कैपिटल लेकर आता है, उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर वो उसका पुराना बिजनेस लेकर आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये हमने पढ़ा था और उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। अब ये होता क्या है, ठीक है, पढ़ते हम दिया है। When a new partner is admitted in the partnership, old partner sacrifice part of their, पेज नंबर में बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 154 और हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 179 पे दिया है। When a new partner is admitted in the partnership, old partner sacrifice part of their share to the new partner. This reduces the profit share of old partner. Future profit sharing ratio of old partner depends on the share sacrifice in favor of a new partner. क्या होता है, जब भी आप किसी पार्टनर को, ठीक है ना, जब भी आपका बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, नए पार्टनर को आप रखते हो, तो उसे कुछ तो देना पड़ता है आपने, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई भी नया पार्टनर आया है तो आप उसको बिना किसी प्रॉफिट के या बिना किसी मतलब लाभ के आप उसको बिजनेस में एडमिट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ता है और नॉर्मली बात है कि प्रॉफिट ही देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आएगा कहाँ से, प्रॉफिट आएगा कहाँ से, अलग से नहीं आएगा। प्रॉफिट कहाँ से रहेगा, जो हम लोग लेते थे अभी तक, हम 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, पुराने थे, ठीक है। अगर नए पार्टनर को लिया है तो अब जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें अपने हिस्से में से उसे देना पड़ेगा। इसे ही बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लाभों के जिस रेशो मेरा दिया है, जैसे मैं पहले ये बोल सकता था 2/3 के हिस्से में प्रॉफिट लेता था, ठीक है ना। हम 2 पार्टनर थे, ए रेशो बी, ठीक है ना। मेरा रेशो 2 था, या फिर ए का रेशो 2 था और बी का रेशो 1 था। कितने हो गए, 2/3 1/3, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट चेंज हो रहा है क्योंकि अब हमारा नया पार्टनर आ गया है सी। तो अब इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, कौन देगा, हम दोनों, ठीक है। या तो हम दोनों देंगे उसको, या फिर मैं अकेला दूंगा, या फिर बी अकेला देगा, या फिर एक कंडीशन हो सकती है या तो दोनों बराबर बराबर देंगे, या फिर मैं ज्यादा दूंगा वो कम देगा, ठीक है ना। कंडीशन आपके साथ में बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी यही क्या कहलाती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन के अनुपात में। जब भी आपके रेशियो में अगर चेंज होता है न्यू पार्टनर की वजह से, तो उसे क्या बोला जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लाइक बोल सकते हैं कि अगर ये पार्टनर आया है, इसको इसमें कंडीशन रखी है कि मुझे 1/3 पार्ट चाहिए, ठीक है, 1/3 पार्ट चाहिए, कौन देगा, दोनों देंगे, दोनों देंगे, या फिर मुझे बिजनेस में से देना, उसके बाद जो बचेगा तुम लोग आपस में बांट लेना, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर दोनों मेरे को बराबर बराबर दोगे, या फिर सिर्फ ए देगा बी नहीं देगा, या फिर बी देगा तो ए नहीं देगा। कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको। यहाँ पे पॉइंट में भी दिया है सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर। हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो पुराने पार्टनर हैं, जैसे अभी एग्जांपल ए और बी थे, वो अगर अपना रेशो किसी और को देते हैं, अपना जो प्रॉफिट है उसमें से अगर लाभांश किसी और को दे रहे हैं, तो उनको क्या होगा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। पुराने पार्टनर हमेशा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। नए पार्टनर को तो गेनिंग हो ही रही है, पुराने पार्टनर को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो पहला पॉइंट दिया है सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, केवल एक साझेदार द्वारा लाभांश देना, ठीक है ना, कोई भी एक पार्टनर दे सकता है। सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन इक्वल रेशो, सभी साझेदार अपनी बराबरी से पूंजी त्याग कर सकते हैं, लाभांश त्याग कर सकते हैं। सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन अनइक्वल रेशो, सभी साझेदार असमान अनुपात में भी बांट सकते हैं, मतलब एक ज्यादा दे सकता है दूसरा कम दे सकता है, ऐसा। फिर सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, thus ratio of all partner remains अनचेंज, सभी साझेदारों द्वारा अपने लाभ विभाजन के अनुपात में लाभांश देना, अर्थात पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन रहना है। अगर कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दूसरे को देता है तो उसका रेशो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन, ठीक है ना, इसी
कि पहली कंडीशन आएगी, जो हमें यहाँ पर 5 नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। पेज नंबर इंग्लिश मीडियम की बुक में 155 और हिंदी मीडियम की बुक में 179 पर दिया हुआ है आपको। पहला दिया है सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, ठीक है। केवल एक साझेदार द्वारा लाभांश देना, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। दिया है कि इफ ओनली वन पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ हिज हर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, then to calculate the new profit sharing ratio in the share of sacrificed is subtracted from the old share of the sacrificing partner। यदि नए साझेदार को पुराने साझेदारों में से कोई एक ही लाभ देता है तो नए साझेदार का अंश उसके लाभांश में से घटाकर भावी अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, और नया पार्टनर किसको रखा हमने, सी को रखा है। अब प्रॉफिट किसको देना, ओनली ए को, बी का कोई मतलब नहीं। तो बी के रेशियो में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। चेंज किसके उसमें होगा, ए के रेशियो में, क्योंकि उसका रेशियो कम हो जाएगा। हमें एग्जांपल दिया, हम एग्जांपल करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 7:5। अमित और सुमित, सॉरी, अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और सुमित एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार। क्या रेशियो है अमित और सुमित का, 3 और 2। नमित इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। विद अमित को 1/5 भाग हेतु नया साझेदार लेकर आया, which he acquires from अमित। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। नमित अपना लाभांश अमित से प्राप्त करता है, फर्म का भावी लाभ विभाजन ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्यूशन दिया है। अमित सेक्रीफाइस 1/5 शेयर टू नमित। पहले तो पार्टनर लिख लेंगे, अमित, सुमित और नमित, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला न्यू पार्टनर है। पुराने पार्टनर का रेशियो कितना दिया है, 3 और 2, 3/5, 2/5। और जो ये आ रहा है, ये जो बंदा आ रहा है, ये अपना रेशियो कितना मांग रहा है, 1/5। 1/5 कौन देगा, अमित। उसने क्वेश्चन में साफ दिया रहेगा कि जो नमित एडमिट हो रहा है वो अपना रेशियो 1/5 किससे ले रहा है, अमित से ले रहा है। तो यहाँ पर इसका कोई मैटर नहीं रहेगा, इसका कोई मैटर नहीं, जो भी मैटर है अमित और नमित का रहेगा, ठीक है। अमित कितना सेक्रीफाइस करेगा नमित के लिए, 1/5। अब कैसे करेगा, वो अपने प्रॉफिट में से ये हिस्सा निकालकर उसको दे देगा। अमित का रेशियो कितना था, 3/5। 1/5 किसको दे देगा वो, नमित को। तो 3 में से 1/2 और 5 इक्वल होगा, तो 2/5। ये किसका आ गया, न्यू रेशियो ऑफ अमित का न्यू रेशियो आ गया।
देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट। सुमित के रेशियो में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में दिया है द न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमित, सुमित एंड नमित। अमित का कितना आ गया नया रेशियो 2/5, सुमित का 2/5 ऑलरेडी दिया और नमित का 1/5, ठीक है ना। ये तीनों के क्या आ गए न्यू रेशियो आ गए। न्यू रेशियो सुमित के रेशियो में तो कोई चेंज था ही नहीं, उसने तो कुछ ना लेना ना देना कुछ भी नहीं था, तो 2/5 इसका है। नमित था वो नया आया तो उसने इसके उसमें से निकालकर अपना हिस्सा निकाल दिया, बस बाकी कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है ना, क्या कोई एक बंदा, ठीक है ना, अगर आपने कोई बिजनेस में कोई नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है ना, और उसका प्रॉफिट सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में नमित एडमिट हुआ लेकिन उसका जो रेशियो था वो किसने देना है, सिर्फ अमित को देना था, तो हमने अमित के रेशियो में से उसका प्रॉफिट माइनस करके उसको दे दिया। सुमित का यहाँ कोई लेन देन नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब डायरेक्ट जिसका नाम दिया है उसमें से आप लेस करके उसका रेशियो उसको दे दोगे और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा एक पॉइंट कंप्लीट होता है। यहाँ हर कंडीशन के लिए एक अलग मेथड होती है जो आपको अच्छे से याद या फिर समझना पड़ेगी अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारी सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन इक्वल रेशियो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होते जाएगा एक एक वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।